ताजा मामला झारखंड के चतरा जिले से है, जहां सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे साथ सर नौकरी के नाम पे वन विभाग में नौकरी के नाम पे मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। कौन सी नौकरी? वो थी फॉरेस्ट गार्ड के नौकरी के लिए। कैसे हुआ है फ्रॉड? जैसे हमारे ही गांव के गोपालगंज के संजय कुमार राम नाम के एक व्यक्ति हैं। वो हमसे थी बात किए हैं, बोले कि थी झारखंड में चतरा में फॉरेस्ट गार्ड का थी हो रहा बहाली। हमारे कोई दोस्त है वहाँ पे वो करवा रहे हैं, तो उनके पास बोले कि हम ठीक है मुलाकात करवाइए, हम उनसे बात करेंगे तब जाके हम कुछ करेंगे। वहाँ पे जब आए उनसे मुलाकात हुआ, उनके थी ऑफिस में मुलाकात हुआ, तो वो बोले कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ पे हम काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी कभी धोखा नहीं देगा। कहाँ पे? फॉरेस्ट विभाग में कहाँ? चतरा। चतरा। चतरा जी। उसके बाद से वो हमको वैकेंसी दिखाएँ, हम बोले कि सर पुराना वैकेंसी है ये। तो बोले कि इसमें भी इसके बाद कोई वैकेंसी, अब बैक से मेरा अधिकारी है जो वो बैक से ये सब चीज़ करवा रहा है। उसके बाद से हम लोग अब उनके अधिकारी से मिले सिमरिया रेस्ट हाउस में, जिनका नाम साकिब आलम, जो अपने आप को आईएफएस बताते थे। उनका आइडेंटिटी कार्ड भी हम देखें। उनसे बात करने के बाद से वहाँ पे मौजूद पहले से तुलेश्वर राणा, इन लोग बहुत हम लोग को समझा रहे थे कि हम लोग लोकल के हैं, ये सरकारी आदमी है, कभी धोखा नहीं, इनका भी नौकरी चल जाएगा अगर फॉरवर्ड करवाते हैं। तो इनके बात पे विश्वास करके हम लोग बोले कि सर पहले हम लोग काम मेरा हो जाएगा, हम देखेंगे, उसके बाद से हम लोग पैसा आपको हम लोग देंगे। तो वो बोले कि ठीक है। इसके बाद से हम लोग को फॉर्म भराया गया, यदि दक्षिणी में रिपोर्टिंग कराया गया, मेल पे मैसेज आया। उसके बाद से हम लोग जब फॉर्म भर उर के दिए। दक्षिणी वन विभाग में? हाँ, दक्षिणी वन विभाग में। कहाँ पे? कार्यालय के अंदर? कार्यालय के अंदर हम लोग को रिपोर्टिंग कराया गया। अवधेश तिवारी, तुलेश्वर राणा जी, सुमेंद्र यादव यहाँ पे सब चीज़ मौजूद थे, ठीक ना। इसके बाद से हम लोग को फॉर्म भरवाने के कितने बाद लोग थे आप लोग? हम लोग थे कम से कम 20-22 आदमी। 22 लोग? 22 लोग का एक साथ जो भी हो रहा था, सब कुछ एक नहीं साथ हो नहीं, रहा अलग था? अलग हो रहा था, सब अलग 22 अलग। लोग को अलग अलग कराया जा रहा था सब चीज़ का, ठीक ना। इसके बाद से हम लोग को फॉर्म भरवाने के बाद से मेल पे मैसेज आता था, ईमेल पे मेल पे मैसेज आया कि आपका हो गया है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप हो गए हैं। इसके बाद से ओमार सीट भरवाए थे। ओमार सीट के बाद से सर्विस बुक भरवाएँ। सर्विस बुक भरवाने के बाद पैन कार्ड मिला, पैन कार्ड से ट्रेजरी से पैसा आया। इसके बाद डॉक्यूमेंट ट्रेजरी से पैसा भी आया था आप हाँ, लोगों को? ट्रेजरी से कितना पैसा आया था? 1430 रुपया ट्रेवल्स अलाउंस के नाम से, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग को रांची हेडक्वार्टर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। ये हेडक्वार्टर के अंदर, कार्यालय के हाँ, अंदर हुआ था कार्यालय के ऐसा? अंदर अंदर ले गया, 3 तल्ला के ऊपर है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया, जिसमें आपको तुलेश्वर राणा, इसके बाद से सुमेंद्र यादव, इसके बाद से अवधेश तिवारी मौजूद थे वहाँ पे। वेरिफिकेशन कराने के बाद से हम लोग पैसा टोटल इनके अकाउंट में डालें। जो महेश बुनिया नाम के अकाउंट जो था एचडीएफसी का, उसमें हम लोग पैसा डालें। उसमें डालने के बाद से कुछ पैसा कैश दिए। जब हम लोग कैश पैसा दिए तो उसके बाद से बोले कि सर कब तक हम लोग का काम हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, अब कितना दें। तो उसके बाद से वो लोग बोले कि तुम लोग का घर पे लेटर, ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, पोस्टिंग लेटर, उसके बाद से तुम लोग आना, तुम लोग तब तक घर चल जाओ। उसके बाद से कुछ दिन के बाद से इन लोग का मोबाइल वोबाइल सब बंद होने लगा, ठीक ना। तब हम लोग को शक होने लगा कि ये लोग हम लोग के साथ खराब काम कर दिए। अच्छा, इसके बीच में क्या कुछ हुआ था आप लोगों के साथ? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद हम लोग को सर वर्दी ना पाया गया। ट्रेनिंग के टाइम में वर्दी पहना के हम लोग को फील्ड में दौड़ाया जाता ट्रेनिंग था। भी किया गया था आप लोगों जी। का? कहाँ पे हुआ था? ये जो अभी हम लोग यहाँ जहाँ बात कर रहे हैं, यही इसी ग्राउंड में हुआ इसी था? ग्राउंड में हम लोग को ये सुमेंद्र यादव, तुलेश्वर राणा, एगो ट्रेनर थे लंबे लंबे, उनका नाम नहीं पता है हमको। वो आते थे, वो हम लोग को दौड़वाते थे, वर्दी पहना के पूरे जंगल में इस सब में ले जाते थे, ये पेड़ बताते थे। इसके बाद से वन विभाग का रजिस्टर में हम लोग का साइन वाइन करवाते थे, अटेंडेंस बनवाते अच्छा, थे। ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ सिखाया जाता था आप लोगों को? ट्रेनिंग के द्वारा हम लोग को सिखाया जाता है दौड़ने के लिए। इसके बाद से मेढक चाल, मेढक चाल। इसके बाद से ये पेड़ के बारे में बताया जाता था। इसके बाद से बोलते थे कि अगर कोई पेड़ काटता है तो कौन धारा लगेगा, किसको कैसे पकड़ना है, ये सब हम लोग को पढ़ाया जाता था, ये सब। उसके अलग आते थे एक पढ़ाने वाले। अच्छा, इसके एवज में आप लोग कितने रुपए दिए थे? इसके बाद हम लोग पर व्यक्ति हम 7-7 लाख रुपया हम लोग दिए हैं, जो अपना ज़मीन बेच के, ठीक ना, गहना, वाइफ का गहना रख के, इसके बाद से सूद पे पैसा लेके हम लोग दिए हैं अच्छा, पैसा। इसके एवज में आप लोग जब यहाँ पे आते थे, तो कितने लोग टोटल सरकारी कर्मचारी लोग कितने लोग रहते थे यहाँ पे? यहाँ पे जो भी आते थे सबका अपना आइडेंटिटी कार्ड रहता था, सब सरकारी विभाग के आते थे आप आदमी इसमें।
सब अपना अपना हम लोग बोले कि सर अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, तो सब अपना फॉरेस्ट गार्ड का कोई कलर का अपना आइडेंटिटी कार्ड सब कोई दिखाता था इसमें। इसके बाद से ये लोग गाड़ी का यूज़ किए थे, जो गाड़ी का यूज़ किए थे उसमें पल्सर था, इसके बाद से मारुति स्विफ्ट डिजायर का था। कहाँ का था वो गाड़ी? ये गाड़ी पुलिस लाइन के सदाशिव दास एक है, उनका गाड़ी का यूज़ हुआ है। पुलिस लाइन चतरा के हाँ हैं? जी, चतरा का है। इसके बाद से जो एक तो अवधेश तिवारी का पल्सर है, उसका नंबर प्लेट भी मिटा के रखते हैं वो। एक बाद तुलेश्वर राणा के गाड़ी है पल्सर, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग ये होने के बाद से हम लोग थाना पर भी गए। तो थाना पर जाने के बाद से थाना इंचार्ज बोले कि आप चलिए एसडीपीओ के पास, एसडीपीओ के पास जाइए, वहाँ पे जो भी होगा अपना समस्या सुनाइएगा। एसडीपीओ सर के पास गए, वहाँ पे गए तो बोले सुने। उसके बाद से आपको ये अवधेश तिवारी को वहाँ पे एसडीपीओ सर बुलाए। वहाँ पे बोले कि तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है, तुम ये लोग से काहे फर्जरी किया है, नहीं तो पैसा रिटर्न करो, नहीं तो तुम जाओगे जेल, तुम पे कार्रवाई हम करेंगे। इसके बाद 2-3 दिन होने के बाद से अभी तक कुछ नहीं बोले। तब फिर वहाँ पे हम जब गए एसडीपीओ सर के पास, तो वो बोले कि तुम जाओ थाना में केस कर देना, एफआईआर हो जाएगा, हम बोल दे रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद तो वो बोल रहे हैं थाना इंचार्ज कि हम एसडीपीओ सर से डिस्कशन करेंगे, तब तुम्हारा हम केस एफआईआर करेंगे। अच्छा, कितने दिन पहले आप दिए थे आवेदन? हो गया कम से कम 20 से 25 दिन हो गया। 22 दिनों में अब तक थाना कुछ नहीं, अभी कुछ एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है? नहीं हो पाया है अभी। बहुत जगह हम लोग एथी भी किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो अच्छा, अब पाया। क्या उम्मीद है आप लोगों को? अब उम्मीद यही हम करेंगे कि जो भी हमारे एथी प्रशासन है, उनसे यही उम्मीद है कि हम लोग का पैसा रिटर्न करवा दीजिए, और जो भी हम लोग के साथ ठगी और किसी के साथ ना हो, उसके लिए उन लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाए। आप उनसे पूछिए, ठीक है, ये बात सीधा गलत है, ठीक है। उनसे आप पूछिए कि वो लड़का कहाँ ट्रेनिंग करवाया, कहाँ पे दिया, कहाँ मिला, उनके साथ प्रूफ लीजिए उनका। अच्छा, इसी कार्यालय में आकर, इसी टेबल पे आकर उनका नहीं, इस कार्यालय के बात रॉन्ग है, ये कार्यालय बोलना उचित नहीं है। ये कार्यालय में हम लोग का टाइम टेबल अलग होता है। अच्छा, उन लोग का आरोप है कि जिस जगह पे उन लोग का ट्रेनिंग हुआ था, हाँ, उस ट्रेनिंग वाली जगह ठीक पे है सर, आप आप भी उनको थे? ठीक है, आप उनको पूछिए कि ट्रेनिंग वाले जगह पे हैं, कहाँ पे ट्रेनिंग हुआ था, कहाँ मिला, वो हमको देखा होगा तो बोलेगा ना। तो उनका आरोप है कि सिमरिया गेस्ट हाउस में किसी आईएफएस ठीक है, तो आरोप है ना सिमरी गेस्ट हाउस में आईएफएस से मिलना। उनको पूछिए, ठीक है, वहाँ रेस्ट हाउस में रहेगा ना, जो आदमी होगा वहाँ रेस्ट हाउस में, उसको पूछिए कि वो आदमी आया हुआ है, मेरे सामने खड़ा करे कि वो हम कभी गए होंगे तो वहाँ। तो आप आरोपी हैं नहीं, तो फिर आप इस पूरे मामले में फिर संलिप्तता ये है कि जिस आदमी को ये लोग काम के लिए पैसा दिया था, उस आदमी को हम भी पैसा दिए हुए थे, और कंसल्टेंट सब बिहार से आया है, इसीलिए वो लोग देखा है मेरे साथ, इसी के कारण वो बोल रहा है, उसका कोई वजह नहीं। और ये आदमी को लोग ढूंढ रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों को जो ट्रेनिंग दिया गया, उस दौरान आप भी वहाँ मौजूद? नहीं, सब रॉन्ग है। कहीं ट्रेनिंग दौरान चाहे होटल रिसेप्शन कहीं भी मिले होंगे तो हमको दिखाए, वो बोले रेस्ट हाउस में भी मिले होंगे तो भी हमको बोले, रेस्ट हाउस में। जांच के लिए तैयार हैं? हाँ।